अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह का वक्त है तो मैंने कहा पहले सबसे पहले मैं अपने पौधों को चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने पौधों को देखना और उनको फ़ील करना बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, मैं कुछ नए प्लांट्स लाई हूँ और कितना खूबसूरत लग रहे हैं, और सुबह सुबह ग्रीनरी देख के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आँखों को और रूह को सुकून मिलता है। तो अभी आपको मैं बिफ़ोर दिखा रही हूँ, इंशाल्लाह इसको मैंने अभी डेकोरेट करना है, तो आफ्टर भी इसका लुक आपसे शेयर करूँगी। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। तो कुछ नए प्लांट्स लाई हूँ और कुछ नई इसमें एडिशन की है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। अब जी मैंने अपने पौधों को देख लिया है और इसके बाद हम जा रहे हैं अपने किचन की तरफ। और देखें कौन कौन उठा हुआ है। बेटियां तो सुबह कॉलेज चली गई थी, मेरी बड़ी बेटी तो, और लग रहा था मुझे कि छोटी बेटी शायद उठ गई है, लेकिन मेरी छोटी बेटी जब मैंने देखा तो वो वाकई उठी हुई थी। कमरा लॉक था लेकिन मुझे लगा रहा वो सो रही है। जब मैंने छोटे अपने वॉशरूम में चेक किया तो वो फेस को वॉश कर रही थी, क्योंकि उसका ऑफ था। तो नहीं जी, वो निकल के बाहर आ गई है और उसने फ़ौरन कह दिया मामा नाश्ता बनाए। और ये भी एक प्लांट है कड़ी पत्ते का, ये देसी कड़ी पत्ता है और मुझे बहुत पसंद है कड़ी पत्ता, क्योंकि मैं कड़ी में और दाल वग़ैरह में इसका बघार लगाती हूँ, जिसे तड़का भी कहा जाता है। और मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर करूँ। काफ़ी न्यू प्लांट्स में लेके आई हूँ, तो इंशाल्लाह आप आगे आगे देखेंगे। तो उसके बाद जी सुबह को समझ तो आती नहीं है कि क्या नाश्ता करें क्या ना नाश्ता करें, लेकिन ये है कि चाय के बगैर तो सुबह का आगाज़ ही नहीं होता। और अगर चाय ना सुबह नाश्ते में पी जाए तो फिर मेरे तो सारा दिन सर में दर्द रहता है। चाय तो मैं एक ही टाइम लेती हूँ, और वो भी सुबह के टाइम। और आपने पहले भी व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं काफ़ी पत्ती डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद है। तो अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या नाश्ता करूं, क्योंकि दिल नहीं करता सुबह उठ के नाश्ता करने को। तो मैंने कहा चले आज ऐसा करते हैं कि फ्रेंच टोस्ट बना लेते हैं। है तो थोड़ा सा बच्चों वाला नाश्ता, लेकिन मैं कहा चलो टेस्ट चेंज करते हैं, शायद दिल करे नाश्ता करने को। तो शुगर मैं बहुत कम लेती हूँ, चाय में तो मैं लेती नहीं हूँ, और अगर ऐसी कोई मीठी चीज़ हो तो उसमें भी मैं बहुत ही कम शुगर ऐड करती हूँ। तो उसके बाद जी फ्रिज में से अंडा निकालने के बाद में हम दोबारा किचन में आ गए हैं, और टहल रही हूँ मैं कि क्या करूँ, क्या क्या बनाऊँ ना बनाऊँ। मैं बस यही सोच रही थी। तो मैंने कहा चले ऐसा करूँ कि मैं मशीन में कपड़े भी डाल आती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अगर किचन में आऊँ तो 3-4 काम निपटाने मुझे अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें साथ ही मशीन में अपने कपड़े डाल दिए, और उसके बाद जी वापस हम फिर दोबारा किचन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दूध भी मैं निकाल के फ्रिज में से ले आई हूँ। तो अब जी हम जो है फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे, और साथ साथ जो है मेरी कहवा पक गया है, और इसमें भी हम दूध ऐड करेंगे और हमारी चाय तैयार होगी। तो व्लॉग अब के फिर इतना ज़्यादा लेट आया है, आई नो 7 to 8 डेज़ के बाद मेरा व्लॉग आया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो इसलिए मैं आपसे व्लॉग शेयर नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलें जी, अब थोड़ी सी मैं बेटर फ़ील किया था, तो मैंने कहा चलें अब आपसे व्लॉग शेयर किया जाए। व्लॉग तो सिंपल सा है, लेकिन मैंने लास्ट व्लॉग में 14 अगस्त वाले व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि मैंने जो भी शॉपिंग की है अपने बेटे के साथ, मैं गई थी लास्ट टाइम शॉपिंग पे, तो मैं वो आपसे शेयर करूँगी। उतनी देर में मेरे कपड़े भी सिल के आ गए और मेरी थोड़ा रेस्ट भी हो गया था, क्योंकि मैं बीमार थी। तो मैंने कोई भी जो ड्रेस था वो मैंने बाय नहीं किया हुआ था सिला हुआ, मैंने सारे अनस्टिच बाय किए थे, और फिर मैंने उनको स्टिच करवाया, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता स्टिच्ड कपड़ों में। तो मैंने फिर सारे अनस्टिच ही बाय किए हैं। तो थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो इसी वजह से साथ साथ मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और कपड़े भी लेट हो गए थे। तो ये सब मिक्स एंड मैच हुआ, जिसकी वजह से व्लॉग लेट हो गया। तो आज मैं तमाम अपने कपड़े जो मैंने बाय किए हैं और स्टिच किए हैं, और आपके साथ उसका ट्राई ऑन रिकॉर्ड करेंगे। और ये जी मेरे जो फ्रेंच टोस्ट हैं वो तैयार हो रहे हैं, और सिर्फ मैंने 2 ही बनाए हैं, क्योंकि जो मेरी बेटी है छोटी सबसे, वो मलाई के साथ ब्रेड लेती है, तो उसका नाश्ता अलग ही होता है। या वो पराठा ठंडा खाती है, या वो ये देखें मलाई, और उसके मैं ब्रेड्स पे पीसेस पे लगा दूंगी, और वो फिर ये चाय के साथ इंजॉय करेगी। और ये मेरा नाश्ता बन गया, और अब हम दोनों माँ बेटी बैठ के नाश्ता इंजॉय करेंगे। छोटी वाली बेटी का नहीं गई कॉलेज,
और मुझे नहीं पता था, मुझे ये लगा कि वो भी सो रही है, लेकिन वो भी देखिएगा भी आप कि अचानक ही उठ के आ जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली आज उसने नाश्ता कर लिया है, क्योंकि वो सुबह नाश्ता नहीं करती। तो नाश्ते में वो क्या लेती है, वो कुछ भी नहीं लेती नाश्ते में। इतना तंग करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि वो फर्स्ट ईयर में है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं ना, वो 4-5 साल बच्चे वाली हैं। तो वो ड्राइंग रूम में बैठ के और अपना नाश्ता एंजॉय करिए, चाय रस। और ये देखें जी, ये हमारा ट्रायल स्टार्ट हो गया। ये मेरा पहला सूट है, ये बहुत ही खूबसूरत था और इसका कलर बहुत ज़्यादा समरी है, यानी कि समर में जो हम लाइट कलर्स पहनते हैं वो वाला। और इस पर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो भी बहुत खूबसूरत थी। ये जी मेरा सेकंड सूट था, ये मैंने ऑनलाइन बाई किया है और ये बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस इसका भी। इसका दुपट्टा देखिए। ये जी मेरा थर्ड सूट है, ये मैंने वहाँ से बाई किया था अपने बेटे के साथ और ये भी अनस्टिच था और ये ऑफ वाइट कलर में है और बहुत ही खूबसूरत। और इसके साथ जो दुपट्टा है वो बहुत सॉफ्ट नेट में है, यानी कि आपको चुभन महसूस नहीं होती और बहुत लाइट वेट है। और सीके भी उसने बहुत अच्छे दिए हैं और पहन के बिल्कुल मैं कंफर्टेबल थी और मुझे बहुत पसंद आए हैं। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अच्छे लगे हैं कि नहीं। और ये जी मेरा सूट नंबर आई थिंक 4 है, तो ये येलो कलर में है। ये भी आपको शायद डार्क लग रहा हो, लेकिन इतना डार्क नहीं है ये। इसके ऊपर जो मल्टी कलर की बूटियाँ बनी हुई हैं ना, वो बहुत खूबसूरत हैं और जिसकी वजह से बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। और इस दुपट्टा इसके साथ शिफॉन का सिंपल है, लेकिन उस पर भी ब्राउनिश कलर की डिज़ाइनिंग हुई हुई है और ये भी मैंने स्टिच करवाया है और ये भी बहुत खूबसूरत था। और इसके वाइट कलर के पजामे में सेल्फ डिज़ाइन था। उसके बाद जी ये सूट है, ये ब्लू कलर में है, ये कलर मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी मैंने स्टिच करवाया है। और ये जो आप इसके कोनों पे देख रहे हैं वो पैचेस हैं, तो ये देखिए इसका दुपट्टा भी बड़ा खूबसूरत है और दुपट्टे में लाइट लाइट सी ना चमक है इसमें ना। और इसकी जो साथ मैंने मैचिंग इसके शूज़ अपने जो है चप्पल बाई की है। और ये देखें जी, ये रेड कलर का सूट है। अच्छा, ये भी सिंपल है, देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें चमक है। और इसके साथ जो शूज़ भी आप देख रहे हैं वो भी मैंने बाई किए थे। ये मेरी सारी समर कलेक्शन थी। और ये देखिए दुपट्टा इसका कितना खूबसूरत है। इसकी सारी ग्रेस जो है ना इस सूट की, वो दुपट्टे से ही नज़र आती है। और इसके बाद जी अब ये जो है ये लास्ट है, ये भी मैंने ऑनलाइन बाई किया था। आपने जो लाइट पर्पल देखा उसके साथ ये मैंने 3 ऑनलाइन बाई किए थे, एक ठीक नहीं आया और वो वापस भी नहीं हो सका, मैंने रख दिया। और ये भी बहुत खूबसूरत है और ये भी सब लॉन में है और इसका दुपट्टा और गेंजा में है और इस पे सितारे का इस पल्लुओं पे काम हुआ है। और जी अब हम आ गए किचन की तरफ, क्योंकि दोपहर लंच की भी तैयारी करनी थी। ये प्याज कट करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैं इसी तरह प्याज को छील के, और ये जी साथ पालक है, तो इनको मैंने वॉश करके फ्रीज़ करना था। और जो प्याज हैं इनको भी मैं इस तरह के कंटेनर में छील के और सेव कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी के मौसम में बार बार किचन में आना, प्याज काटें और खाना बनाएं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस तरह प्याज छील के रख लेती हूँ, जब भी कुछ बनाना होता है जल्दी से निकाला और कट किया और खाना बना लिया। और ये जी आज इरादा बन रहा था अरबी और बैंगन का, ये बैंगन भी कट होके आ गए हैं। और ये देखें, ये मैंने आपसे शेयर किया इसलिए क्योंकि छोटा सा मेरा ये प्रेशर कुकर है, आई थिंक 2 पाउंड का होगा ये। तो आज जो हम बना रहे हैं अरबी बैंगन खट्टे वाले इमली डाल के, तो मैंने कहा चलें छोटी सी रेसिपी है, ये भी मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो ये जी मैंने पहले ऑयल डाला और उसके बाद उसमें मैंने ज़ीरा डाला और प्याज डाला। और आज मैं इसमें घर का मसाला कोई ऐड नहीं करूँगी, मेरी ग्रॉसरी में ना सब्ज़ी मसाला आ गया था, तो मैंने कहा चलें वही ऐड कर लेते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और फिर उसके बाद मैंने टमाटर्स ऐड किए इसमें और इसके बाद मैं इसमें अरबी ऐड करके इसको थोड़ा सा नमक डाल के फ्राई कर लूँगी। और इसके बाद जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी और इसमें चिकनाहट ख़त्म हो जाएगी, तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो ये मैं पानी डाला है ताकि जो टमाटरों की स्किन है ना वो उतर जाए। इसके बाद मैंने 2 टीस्पून इसमें सब्ज़ी मसाला ऐड किया है और इसके अलावा मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। तो इसके बाद जी ये देखें स्किन कितने आराम से उतर आई है, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को खाने में टमाटरों की स्किन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसके बाद जी मैंने बैंगन ऐड किए कर दिए। ये झटपट सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में इसमें मैंने इमली ऐड की। अच्छा सॉरी, इमली का क्लिप जो है वो शायद डिलीट हो गया है,
वो मैं नहीं आपको दिखा सकी। इसके बाद मैंने इसको लिड के बाद जी हमने इसको 2 मिनट ही बस रखा है और इसके बाद हमारे बैंगन अरवी बैंगन तैयार हो गए थे। और सॉरी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।